गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? चलिए, अब जो मैंने आपको जो इससे पहले वाले लेक्चर में क्या बताया था, कुछ थ्योरीज बताई थी। ठीक है, किसका भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आज हम लोग उन सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले तो लक्ष्य में आपका स्वागत। अभी जो हम लोग करने वाले हैं, देखो, इससे पहले जो हमारा वीडियो अपलोड है एक थ्योरी वाला, उसके अंदर मैंने थ्योरी बता रखा है और साथ ही साथ क्या कर रखा है, उसके साथ उसका प्रॉब्लम बता रखा है। लेकिन ये स्पेशल क्लासेस है सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के लिए। जो बच्चा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो उसको देख लें, या फिर जो बच्चा फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो उसको भी सब चीज समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी जो भी प्रॉब्लम करवाने वाला हूँ वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट उसके साथ ही बता दूंगा। सो एकदम ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेट होकर देखो। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम करेंगे और एग्जामिनेशन में तो प्रॉब्लम ही पूछा जाता है ना। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। भाई क्वेश्चन क्या है उसको समझो। क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्टेंस। देखो भाई, सबसे पहले अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है बच्चा? डिस्टेंस। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फाइंड द डिस्टेंस द पॉइंट्स ए एंड बी, यानी ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। तो भैया जब डिस्टेंस निकालना होगा तो करेंगे क्या? आपको मैंने बताया था, इधर मैं आपको थ्योरी बता देता हूं, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस करवा देता हूं। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस के ऊपर जो जो कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको बताते चला जाऊंगा, है ना। आइए सीखते हैं। और जिसको अगर थ्योरी ज्यादा डिटेल में समझना है तो इससे पहले वाला वीडियो जाकर के हमारा देख लो। इसमें ये सारा, जैसे फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वेशंस, सारा चीज मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये भी आपको समझ आएगा, कोई इशू नहीं है। आइए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी दो पॉइंट हो, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, अगर इसका कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट आपको x2 y2 दे रखा है, तो कभी भी ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलता है, जो कि डिस्टेंस होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स अगर दे रखे होंगे तो देखते हैं भाई, कोऑर्डिनेट्स अगर दे रखा होगा तो यहां कहता है फाइंड द डिस्टेंस। कोई भी क्वेश्चन पहले करने से पहले मैं पहले उसका डायग्राम खींचूंगा, और डायग्राम खींचोगे कैसे? आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ करके। जैसे ही डायग्राम खींच जाएगा आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व, बाकी जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बच्चा, आ जाओ। अच्छा, ये जो सेशन कर लोगे ना, समझो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट का जो भी पहला सेशन है वो सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से स्ट्रेट लाइन, कार्बोनिक पाथ, सारा चीज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बस खाली कंटिन्यूटी बनाए रखना। कहता है फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि पहले हमको पता चल गया डिस्टेंस निकालना है। ठीक है भाई, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसका मतलब एक तो पॉइंट ए दे रखा होगा जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 7 एंड 13, एक पॉइंट बी दे रखा है जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है 10 एंड 9। कहता है कि ए बी का डिस्टेंस बताइए। हमने आपको अभी कहा कि भाई अगर कोऑर्डिनेट दे रखा है तो इसका मतलब है कि ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये क्या है? y2 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, अंडर रूट, यही देख लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि 7 माइनस 10, तो 7 माइनस 10 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, या फिर y1 माइनस y2 भी कर सकते हो, ये मैंने बता रखा है। तो 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 का होल स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 7 माइनस 10, दैट मीन्स माइनस 3, और माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 13 माइनस 9 यानी कि 4, एंड 4 का स्क्वायर 16। सो 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, इसका मतलब 5 यूनिट क्या होगा? इसका आंसर होगा। दैट मीन्स
5 यूनिट का मतलब ए से बी का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस 5 यूनिट है। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट कर लो। चल अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस। सेम क्वेश्चन आ गया। सेम क्वेश्चन कहता है एक पॉइंट P है जिसका कि कोऑर्डिनेट दे रखा है -4,7। एक पॉइंट Q है जिसका कि कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -5। आपसे पूछा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका मतलब हमें भाई PQ की वैल्यू बतानी है, यानी PQ का जो डिस्टेंस है वो बताना है। तो अब क्या करेंगे, वही x1 - x2 का होल स्क्वायर, y2 - 1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं। ये जो -4 है, ये जो 2 है, दिस माइनस दिस करना है, दैट मीन्स -4 - 2 इसी का तो होल स्क्वायर करना है, प्लस 7 - 5। देखो 7 तो 7 है, माइनस हमारे फॉर्मूले में आता है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या है -5। हमेशा साइन के साथ लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो करेंगे -4 - 2 हो जाएगा -6 जिसका स्क्वायर, प्लस 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7 + 5 7 - 5 = 12, यानी 12 का स्क्वायर। तो आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 36 + 144, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, ऐड कर लो, 6 4 10 0 एंड 4 3 7 और 1 8 1, यानी कि √180 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब कहेगा भैया इसका रूट कैसे निकालें। तो रूट निकालने का तरीका देखो, 180 जिसको नहीं आता है उसके लिए इसको क्या करोगे, 2 से करोगे तो हो जाएगा 90, फिर इसको 2 से करोगे हो जाएगा 45, फिर इसको 3 से करोगे, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से करोगे तो हो जाएगा 15, फिर इसको 3 से करोगे तो हो जाएगा 5। अब क्या करना है, क्योंकि इसका रूट निकालना है ना, तो रूट निकालने का मतलब दो दो में से एक ले लो, तो 2 ठो 2 है तो 1 ठो 2 को लिख लिया, फिर 2 ठो 2 3 है तो 1 ठो 3 को लिख लिया, 5 अकेला है इसलिए 5 को रूट में ही रहने देंगे। इसका मतलब 3 दूनी 6 तो हो जाएगा 6√5 यूनिट। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या निकल गया बच्चा, वो निकल गया 6√5 यूनिट। यूनिट्स मतलब या तो मीटर में हो सकता है या सेंटीमीटर में हो सकता है, वो किसी चीज में हो सकता है। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और इसको पहले सॉल्यूशन को नोट करो। क्या करना है आपको, क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद इस सॉल्यूशन को लिख लेना है, उसके बाद फिर वीडियो को पॉज करके उसके बाद फिर या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाया करूंगा हर क्वेश्चन के बाद। उसके बाद फिर से सारे के सारे क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को आपको घर पे जाके दोहरा लेना है। अच्छा एक चीज और, अगर सिर्फ यही क्वेश्चन वाला लेक्चर कर लेते हो ना तो इसमें सारा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा और सारा प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगा। हर क्वेश्चन को लिखने से पहले जरूर उसके अंदर आप फॉर्मूला को लिखोगे, कभी क्या हो पाएगा, फॉर्मूला याद हो पाएगा आपको। ठीक है, मैथ्स ऐसा ही चीज है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये कहता है कि अच्छा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6, -6 फ्रॉम द ऑरिजिन। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, क्या होता है √ हमेशा लिख लेना, याद हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है। जहां भी डिस्टेंस मैं बोलूं सीधा यही फॉर्मूला आपको लगाना है जब कभी भी दो ठो कोऑर्डिनेट दे रखा होगा। तो अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ऑफ द पॉइंट, यानी एक पॉइंट दिया हुआ है, ऑफ द पॉइंट मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है
फ्रॉम द ऑरिजिन माने ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन क्या होता है? ऑरिजिन भी तो एक पॉइंट ही होता है, 0 0। ऑरिजिन किसको कहते हैं? जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो कटिंग पॉइंट होता है उसी को तो हम ऑरिजिन बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट, ये आपको ऐसा नहीं बोला कि एक पॉइंट 0,0 है, आपको बोल दिया ऑरिजिन है। तो ऑरिजिन हमें समझना पड़ेगा कि भैया ऑरिजिन किसको बोलते हैं? 0,0 को ही तो ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि एक पॉइंट ये है, इसका मतलब एक ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 6, -6, और कहता है कि एक पॉइंट और है ओ, ऑरिजिन है। मान लो कि ऑरिजिन है, ऑरिजिन भी तो एक पॉइंट ही होता है। तो इसको 0,0, अच्छा इसको हम क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन दिस, दैट मीन्स ए ओ की वैल्यू बता दीजिए। आपको पता है अंडर रूट करोगे सीधा x1 माइनस x2, इसको x1 y1, इसको x2 y2 लिख लेना। मैं डायरेक्ट करता हूं 6, मतलब x को x से घटा के स्क्वायर कर देना है। अब याद रखो इस चीज को, 6 को 0 से घटाओगे 36, प्लस -6 को 0 से घटाओगे उसका स्क्वायर करोगे तो -6 का स्क्वायर 36, दैट इज √72। अब 72 को कैसे निकालोगे रूट में? वैसे ही, लेकिन आपको जैसे मैं बताता हूं वैसे करना। 72 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 36, और आपको पता है 36 का तो रूट हमें पता है, 2 का नहीं पता, तो कोई बात नहीं, 36 का रूट 6 हो जाएगा और ये जो 2 है वो इसी के अंदर रह जाएगा। इतना यूनिट, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके इसको सॉल्यूशन को लिख लो अपनी कॉपी में। एक कॉपी ही बना लो पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं भैया। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी कि हमें y, देखो एक बार में अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा पढ़ो। पहले तो करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यानी कि डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी दो ठो पॉइंट भी दे रखा है, और कितना दे रखा है? डिस्टेंस 10 यूनिट। जो जो इंफॉर्मेशन है पहले हम वो कर लेते हैं। निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी इंफॉर्मेशन क्या है? हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरा कहता है डिस्टेंस y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है वह भी हमको दे रखा है। कितना दे रखा? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज 10 यूनिट, यानी डिस्टेंस हमको 10 दे रखा है। उसके बाद कोई पॉइंट भी दे रखा, हाँ A भी दे रखा है और B भी दे रखा है। चलिए अब इसको फिगर आउट करते हैं, फिगर के ऊपर इसको हम बना करके देखते हैं। तो कहता है एक तो पॉइंट है A दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, कितना? 3,-1। एक तो और पॉइंट है B जिसका दे रखा है 11,y, 11,y। ठीक है। कहता है इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते थे डिस्टेंस निकालने के लिए, इस बार क्या किया? डिस्टेंस दे दिया और कहता है y निकाल दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे क्या? हमेशा कभी ये पूछेगा कभी वो पूछेगा। ठीक है, आपको क्या करना है? बस वही फॉर्मूला लगाना है जो हमने आपको बताया है। भैया अगर आपको करना है क्वेश्चन तो सीधा इसको आप क्या मानते थे? दिस वन इज x1, दिस वन इज y1, इसको क्या माना करते थे? x2, और इसको y2 माना करते थे। ठीक है, तो हम अगर डिस्टेंस की बात कर ले तो अंडर रूट x1 माइनस x2, फॉर्मूला पता है, यानी कि 3 - 11 का होल स्क्वायर प्लस प्लस, देखो ये -1 है तो -1, अब माइनस तो फॉर्मूले में, और y तो y कर दिया, स्क्वायर कर दिया। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायरिंग। अच्छा एक चीज और, ये जो y निकालना है, d की वैल्यू तो हमें पता है,
डी का वैल्यू दे रखा है कितना भाई 10, तो यहाँ रख देंगे 10 बराबर अंडर रूट, देखो 3 माइनस 11 कितना हो जाएगा 8, तो 8 का माने -8, तो -8 का तो स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ क्या है भाई, ये तो आपका -1 और माइनस वाई का स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, इधर से अगर रूट हटाते हैं तो इधर स्क्वायर लगाते हैं, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग जब भी बोथ साइड करेंगे तो इधर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, इधर का अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा -8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस प्लस -1 और माइनस वाई का स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो ये जो 100 है और ये 64 है, ये तो कैलकुलेशन की चीज है, ये आप भी कर सकते हो। 64 को जब इधर लाया तो 100 माइनस 64 कितना हो गया 36 इजिकल टू, यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, मतलब a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -y, तो यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे कर सकते हो माइनस 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 कॉमन ले लो, तो -1 जब कॉमन ले लोगे उसका स्क्वायर भी तो कॉमन आएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर बच जाएगा। इसी को आगे फर्दर करते हैं, ये तो 36 है ही भाई, यहाँ से ऐसे कर रहे हैं, देखो ये तो 36, यहाँ से पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये तो 36 था ही, यहाँ देखो 1 का, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, -1 का स्क्वायर मतलब प्लस हो गया, इसको सॉल्व कर लेना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y, एंड 2ab मतलब 2y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखो भाई यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बन गया ना, वाई स्क्वायर प्लस में क्या हो गया 2y, प्लस में हो गया 2y, और ये जो 1 है और 36 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो -35, माइनस का 35 इक्वल टू 0। अच्छा माइनस का 35 क्यों हुआ भाई, क्योंकि 1 माइनस 36, क्योंकि माइनस आएगा तो 1 माइनस 36 क्या होता है -35, ये हो गया क्वाड्रेटिक। अब यहाँ से आपका क्या आएगा y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से आप करो कि दोनों क्या हो जाए, अच्छा इसको तोड़ने के लिए आपको पता है क्लास 10th में ही पढ़ रखे होंगे कैसे टूटता है, इसको और इसके गुणनफल को ऐसा तोड़ना पड़ता है कि एडिशन करने पे ये आ जाए और गुना करने पर ये दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो 35 को कैसे तोड़ेंगे, तो वाई स्क्वायर, ये जो 2y है इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे माइनस का 7y प्लस का, सॉरी या फिर माइनस का 7y नहीं, तुम यहाँ पे कर सकते हो माइनस का 7y करोगे तो फिर तो हमको तो प्लस का लाना है ना, तो हम तोड़ सकते हैं प्लस का 7y माइनस का 5y और माइनस का 35 इक्वल टू 0। देखो भाई आराम से यहाँ पे टूट गया कि नहीं टूट गया, माइनस का 30y, ठीक है। आते हैं सॉल्व करते हैं, देखो 7 × 5 = 35 और माइनस का 35 और 7 माइनस 5 तो प्लस का 2y सॉल्व हो गया। यहाँ से y जब आप कॉमन ले लोगे तो y प्लस 7 बचेगा, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन लोगे -5, तो यहाँ पर भी y प्लस 7 बचेगा, ये तो क्लास 10th में कर रखे हो। अब यहाँ से देखो y -5 हो गया, क्यों हुआ ऐसा, अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, y -5 हो गया और क्या हो गया y प्लस 7 हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू या तो 5 या तो माइनस का 7, तो y का 2 वैल्यू आएगा, या तो 5 या तो माइनस का 7, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना इज 10 यूनिट, तो दो तो कोऑर्डिनेट यानी कि जो b होगा ना वो 2 कोऑर्डिनेट पॉसिबल है, एक तो 11,5 पॉसिबल है, या यही जो b कोऑर्डिनेट है 11, -7, तो ये दोनों और वाला केस है, या तो ये होगा या तो ये होगा, मतलब एक टाइम में एक ही होगा तो दोनों, मगर एक टाइम में एक ही होगा, या तो ये और ए या तो ये और ये, ठीक है। तुम देख लेना इसको भी, इसके बीच का डिस्टेंस निकालोगे 10 आएगा और इसके बीच का भी डिस्टेंस निकालोगे तो 10 ही आएगा, बात समझे, इसीलिए ये चीजें हमने आपको बताया। चलो इसको जल्दी से नोट करो। चलिए नोट करने के बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
आइए अगला क्वेश्चन कहता है इफ द पॉइंट पी, एक तो पॉइंट दे रखा है, इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है कि भैया इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन कहता है इफ द पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट, यानी कोई एक पॉइंट पी है, चलो कोई एक पॉइंट पी है, इसकी वैल्यू कितनी है के माइनस 1,2। कहता है इज इक्विडिस्टेंट, मतलब इज मतलब यह इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है किससे किससे भाई, ए और बी से, ए और बी से यह इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मान लो कि अगर ए यहाँ है और बी अगर यहाँ है तो ये डिस्टेंस बराबर है इस डिस्टेंस के। इसका मतलब है कि क्वेश्चन कह दिया कि ए पी बराबर है बीपी के। चलो इतना तो हम समझ गए कि एपी जो है बीपी के बराबर है। तो अगर एपी बीपी के बराबर है तो एपी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको पता है ना, हमेशा याद रखना इस चीज को, जब कभी भी एपी बराबर अंडर रूट समथिंग समथिंग का स्क्वायर समथिंग समथिंग का स्क्वायर, अगर हम इधर स्क्वायरिंग करते हैं तो ये वाला रूटवा जो है ना हट जाता है, यानी कि एपी स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट नहीं लेंगे, ये याद रख लेना बस। तो इसका मतलब है कि अगर एपी का स्क्वायर किया तो बीपी का स्क्वायर भी बराबर होगा। अगर ऐसा है एपी का स्क्वायर और बीपी का स्क्वायर अगर बराबर है तो देखते हैं कैसे निकलेगा भाई, आइए समझते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि हमको तो पता है कि भैया ए का जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट कितना है, ए का कोऑर्डिनेट है आपका 3, के, ये ए का कोऑर्डिनेट है। यहां से एक पॉइंट पी है, यहां से एक पॉइंट पी है और इस पी का कोऑर्डिनेट कितना है, ये है के माइनस 1,2। यहां से एक पॉइंट बी है तो बी का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, कितना दे रखा है k,5। तो सीधी सी बात है, अगर हमको क्वेश्चन में कह रखा है कि भैया एपी जो है ना बीपी के बराबर है, यानी एपी का स्क्वायर बीपी के स्क्वायर के बराबर होगा, तो चलो एपी, एपी मतलब क्या, ए से पी तक डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो 3 माइनस दिस, यही तो होगा 3 माइनस, यहाँ बोलोगे सर अंडर रूट क्यों नहीं लगाए, क्योंकि बच्चा स्क्वायर कर दिए हैं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ का अंडर रूट हट गया है, ठीक है। तो 3 माइनस के माइनस 1 इतना हो जाएगा, ठीक है, दिस माइनस दिस, फिर माइनस के माइनस 2, के माइनस 2, ठीक है, इतना हो गया इजुकल टू। अच्छा एक चीज और, ये जो है इसका स्क्वायर होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बराबर है किसके भाई, बीपी के। तो अब हम क्या देखेंगे, इसको देखेंगे, बीपी बोलो चाहे पीबी बोलो बात बराबर है। तो क्या करेंगे k माइनस 1 यानी k माइनस 1 में से माइनस करेंगे k को और इसका स्क्वायर प्लस 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 2 और क्या है ये 5 है, तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर, बस इतना ही हमको करना था। अब इसको खाली सॉल्व करना था, देखो सॉल्व करते हैं इसको। एक तो 3 है माइनस है के है, इसको हम लिख सकते हैं ना 3 माइनस के, मतलब लिख सकते हैं 3 माइनस के अब माइनस माइनस प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस, ये तो हम लिख ही सकते हैं के माइनस 2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो बच्चा के ये क्या है माइनस 1, ये क्या है माइनस के, इसका स्क्वायर प्लस इधर देखे तो 2 माइनस 5 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे, जब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, इसको देखो हम यहां सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। 3 देखो 3 और 1 4 हो गया, तो 4 माइनस के, ये हो गया आपका 4 माइनस
के का स्क्वायर माइनस के माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये वाला के प्लस माइनस कट गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस प्लस 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो तो 16 प्लस का के स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू डेश मतलब 8k, इसको भी लगा लो माइनस, चूंकि माइनस है तो ये वाला ब्रैकेट लेके कर रहे हैं, एक के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4k इजिकल टू 10 क्यों बच्चा, इसको हमने ऐड कर दिया। कैलकुलेशन तो आपके हाथ का चीज है। चलो फिर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो भैया यहाँ हो जाएगा 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k, चूंकि माइनस है तो अंदर वाला सारा साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का के स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4k बराबर 10। यहां से क्या होगा, देखो ये माइनस का के स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, कहानी खत्म हो गया। बचा कितना माइनस का 8k प्लस का 4k, यही ना बचा। तो अगर इन दोनों को करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 4k बचेगा, तो माइनस का 4k यहाँ बच गया, और क्या बचा -4 बचा और 16 बचा, तो 16 माइनस 4 कितना, प्लस का 12 बराबर 10। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ से, अब यहाँ से हम कर रहे हैं, देखो शायद दिख रहा होगा तुम लोगों को, हाँ चलिए दिख रहा है, क्लियर है। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो -4 को जब उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +4, इसको के को प्लस में कर दिया, इसको उधर ले गए, इसको तो इधर लाएंगे ना, तो 12 माइनस 10 2 हो गया। ठीक है, तो यहां से के की वैल्यू कितनी हो गई, 2/4 काट दोगे तो यहाँ से के की वैल्यू निकल जाएगी 1/2। तो यही आपसे पूछा जा रहा था। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए तो, और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हो गया अपना, आइए अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिलेशन। भैया इस बार हमको रिलेशन बताना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। कभी भी रिलेशन पूछ दे x एंड y का, इसका मतलब है x y में इक्वेशन बता देना, एकदम सिंपल सा मतलब समझो। कभी भी अगर रिलेशन पूछ दे x और y का, तो x y कैसे जुड़ा है, माने एक टर्म बताना है जिसके अंदर x और y दोनों होना चाहिए, मतलब x y का इक्वेशन आपको बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। सच दैट, इस प्रकार कि पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस, देखो बच्चा इक्विडिस्टेंस अभी बताया था, मतलब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। ठीक है, कोई बात नहीं, कहता है कि एक ठो पॉइंट है, एक तो पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट कहता है 1,4 है, और बी का कोऑर्डिनेट कहता है -1,2 है। लेकिन ये जो पी है ना, ये कहता है पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। पी जो है इक्विडिस्टेंट है, माने ए से और बी से इक्विडिस्टेंट है, और पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x, y। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा कि AP बराबर BP दे रखा है। हमको तो पता है कि अगर AP बराबर BP है तो AP का स्क्वायर BP के स्क्वायर के बराबर होगा, तो AP का स्क्वायर माने AP कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा। तो चलो करके देखते हैं। AP निकालने जा रहे हैं, A और P, तो दोनों का क्या चाहिए हमको, कोऑर्डिनेट। तो 1 - x होगा ना, 1 - x का स्क्वायर प्लस y में क्या होगा 4 - y का स्क्वायर, निकल गया AP इज इक्वल टू, माने AP का स्क्वायर निकल गया। BP क्या होगा x माइनस, अच्छा माइनस तो है ये है,
ई माइनस पहले इसके साथ है तो माइनस माइनस प्लस 1, यही तो ध्यान रखना बच्चा, इसका स्क्वायर प्लस वाई, वाई माइनस 2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 8y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2ab दैट मीन्स 4y। अब देखो ये एक्स स्क्वायर कट गया। अच्छा क्यों काटते हैं? क्योंकि अगर इक्वल रहे तो इधर भी पॉजिटिव में एक्स, इधर भी पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर, ये वाला अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट के जीरो। इसीलिए अगर इक्वल के दोनों साइड सेम सेम रहे तो काट देते हैं। और कुछ मिल रहा है सेम सेम क्या? हाँ मिल रहा है वाई स्क्वायर काट देते हैं। और कुछ तो नहीं मिल रहा सेम सेम, तो ठीक है नहीं मिल रहा तो लिख देते हैं, सजा करके लिख रहे हैं हम। पहले एक्स वाला टर्म लिखेंगे, एक तो एक्स वाला टर्म यहाँ पे है, अब कोई नहीं है, इधर एक वाला एक्स वाला टर्म यहाँ पे है। तो देखो अगर ई वाला एक्स वाला टर्म को अगर हम इधर ले आए तो माइनस 2x इधर आएगा, अब माइनस 2x इधर माइनस 2x पहले से है तो माइनस का 4x बन जाएगा। अब y वाला लाते हैं, y एक ठो यहाँ पर है, y एक ठो यहाँ पर है और एक ठो y यहाँ पर है, तो माइनस 4y को जब इधर लाओगे तो प्लस 4y, तो प्लस 4y अब माइनस 8y, तो माइनस 4y यानी कि माइनस का 4y दोनों का। कोई कांस्टेंट भी बचा है क्या? हाँ बचा है ना, एक इधर बचा, 16 इधर बचा, तो कितना हो गया ये 16 1 17, तो प्लस का 17। इधर भी कुछ बचा है क्या? हाँ एक और 4, तो 4 1 5, तो 5 इधर, लेकिन इधर आएगा तो माइनस 5, तो माइनस 5 बराबर 0। कैलकुलेशन कर लो भैया, माइनस 4x माइनस 4y और प्लस का 17 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। या तो यही होगा आंसर, या फिर अगर यह आंसर नहीं है तो यहाँ क्या करता है, इन सब में से माइनस कॉमन लेगा, इधर भेजा देगा, तो माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा 4x, ये पॉजिटिव का, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव का, प्लस का 4y और प्लस का 12 इक्वल टू 0। या तो ये ऑप्शन में दे रखा होगा, या तो ये ऑप्शन में दे रखा होगा, चाहे ये ऑप्शन में दे रखा होगा। और अगर सब्जेक्टिव है, क्योंकि अब तो 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ऐसे ही बना के छोड़ देना है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिख दें, तो क्या करते हैं जितना जो कॉमन आता है सबको कॉमन ले चलते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो अब क्या कॉमन ले रहे हैं, यहां से हमको ऐसा दिख गया कि भैया 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी तो है, क्योंकि 4 into 3, तो इसमें से भी 4 4 4, जब कॉमन लिए और कॉमन लेके जब इधर लेंगे तो 0/4 यानी कि 0 हो गया, 0 बाय समथिंग 0। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x 4 कॉमन ले लिए हैं तो x बच जाएगा प्लस y बच जाएगा, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 3, क्योंकि 4 3 12, 3 बराबर 0। तो एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पॉज कीजिए, आराम से क्वेश्चन को करिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या है कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन कहता है फाइंड दोज पॉइंट्स, यानी कि फाइंड दोज पॉइंट्स माने पॉइंट्स माने एक से ज्यादा पॉइंट, ध्यान रखना, ऑन एक्स एक्सिस, भैया एक्स एक्सिस पे, each of which is at a distance of 5 unit from the point इतना। कहता है ऑन द एक्स एक्सिस, बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इसके लिए पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं तब तो बना पाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी अगर आपको कह दे कि भैया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट रहेगा तो तुमको पता है
कि x में ही जा रहा है ना, y में तो जा नहीं रहा। इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। अगर यहां पर भी x में है तो x कुछ रहेगा, x कुछ रहेगा नेगेटिव में, y तो हमेशा 0 रहेगा। इसका मतलब अगर x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आपको दिख गया तो देन y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। सिमिलरली अगर y पे कोई पॉइंट लेते हैं, तो यहां हमेशा x 0 होगा, क्योंकि x में तो कहीं गए ही नहीं है, y में ही गए हैं ना। y कुछ ना कुछ होगा, वो अलग बात है, हम इसको y मान लें, अल्फा मान लें, बीटा मान लें, लेकिन y में अगर कोई भी पॉइंट होगा तो हमेशा x 0 होगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ कह रहा है ऑन द x एक्सिस फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, माने कोई एगो लाइन है जो है x एक्सिस, कहा फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर कोई एगो पॉइंट है, हमको दिखा, अरे x एक्सिस है, इसका मतलब है कि x एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, तो y तो पक्का 0 होगा। x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो y हमेशा 0 होगा। तो देख रहे हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होबे करेगा, x पे है, y तो 0 ही होगा, माने इसका कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, इसको मान लेते हैं p। यहां तक का कहानी हो गया। ईच ऑफ विच, मतलब जो दो गो पॉइंट निकालना है, जो p है ना, x का 2 गो मान आएगा, इसीलिए 2 गो पॉइंट बनेगा। तो ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट कितना, ई जो है ना, अब x एक्सिस पे मत डाल देना, ये जो p है ना, कोई एगो पॉइंट a है, 5 -3, 5 -3, इससे जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस 5 यूनिट का है। क्वेश्चन समझे तो बोलो, 5 यूनिट का है। तुम बोलेगा सर ए इसी पे डाल दीजिए, तो नहीं, अगर ए इस पे डाल देंगे तो एक्स एक्सिस पे हम डाल दिए, तो एक्स पे तो y 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे y 0 नहीं है, y -3 है। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट नहीं है, कहीं भी होगा लेकिन एक्स एक्सिस पे तो नहीं है। ठीक, क्योंकि जनरली हम यही करते हैं ना, एगो पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एगो पॉइंट इसी पे ले लेते हैं, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया है कि भैया एक्स एक्सिस के ऊपर हमको एक तो पॉइंट चाहिए, तो एक्स एक्सिस पे तो यही वाला पॉइंट है। ठीक, अब कुछ नहीं कर, जो हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला वही लगा देना है। तो हम क्या निकाल देंगे, एपी निकाल देंगे, तो एपी का स्क्वायर निकाल दो, एपी का स्क्वायर निकाल दो, स्क्वायर निकालने से अंडर रूट वाला जो है हट जाता है। तो जैसे ही एपी का स्क्वायर निकालोगे बच्चा, तो होगा क्या कि x -5 यानी x -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस तो क्वेश्चन फॉर्मूले में है, -3 यहाँ है तो ये हो जाएगा +3 का स्क्वायर। एपी दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर, तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी कि 10x, इधर हो जाएगा 9। यहां से जब निकालोगे तो एक्स स्क्वायर, देखो क्यों कर रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर इधर लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये 25 25 यहाँ 25 यहाँ कहे थे ना काट दो, इधर 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 9 बराबर 0। अब इसको तोड़ो, कैसे टूटेगा, अब तो पता है तोड़ने के लिए, एक्स स्क्वायर, इसको कैसे तोड़े, यही आवे, ठीक है। अच्छा, जोड़ने पे 10 आना चाहिए और गुना करने पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो इसको तोड़ो। अब जैसे ही एक कहानी आता है कि भैया तोड़े कैसे, क्या बोला कि तोड़े कैसे, तो हमको तो पता है कि भैया एक्स स्क्वायर, इसको कैसे तोड़ सकते हो, तो ऐसा कर सकते हैं -9x -x, देखो तो माइनस माइनस प्लस 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर हो गया। अब -9 -1x -9x -1x -10x, टूट गया, तो मेरा कहानी
हो गया, यानी आसान हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 9, माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 9। अब यहाँ से क्या करेंगे भैया, देखो x माइनस 9 इसमें भी है, x माइनस 9 इसमें भी है, तो इससे x माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस 9 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो इनटू में है ना, तो x बचेगा और यहाँ माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 1 जो कि 0 के बराबर था। तो यहाँ से भैया आपका x बराबर 9 आ जाएगा और x बराबर 1 आ जाएगा। ये और का कंडीशन होता है, पढ़े होगे क्लास में 10th में, ये ऐसा रहता है। तो आइदर x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 1, यानी x का 2 वैल्यू आया। इसका मतलब कहता है कि ये जो P पॉइंट है ना, इसका मतलब है कि ये जो P पॉइंट है ये 2 पॉइंट होगा। अभी बोला था ना आपको कि क्या निकालना है, पॉइंट्स निकालना है, 2 पॉइंट होगा। यानी कि जो P पॉइंट है यह चूंकि x एक्सिस पे है तो y तो हमेशा 0, और एक और पॉइंट होगा y हमेशा 0। x क्या होगा, x या तो 9 होगा या तो 1 होगा, यानी कि 9,0 या 1,0। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था, जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया, अगला क्वेश्चन अब जल्दी जल्दी, अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसको। 8वां क्वेश्चन देख, फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, तुम खुद से बना लोगे इसको। कहता है वाई एक्सिस पे वो पॉइंट कीजिए। तो देखो अभी बताए थे ना कि अगर कोई भी मान लो कैसे करके वाई एक्सिस है, इस पर कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट अगर P है, अगर ये आपका वाई एक्सिस है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये आपका वाई एक्सिस है तो इस पर का तो x 0 होगा, y कुछ होगा नहीं पता, y मान लेते हैं कि y ही है। चलो इतना तो क्लियर हो गया। ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस, यानी कोई एगो पॉइंट है, कोई भी एगो पॉइंट है, कोई भी एगो पॉइंट कहीं भी मान लो, कोई एगो पॉइंट है ए मान लेते हैं। कहता है -5,7, कहता है इसके बीच का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है इसके बीच का डिस्टेंस कहता है 13 यूनिट है। ये जो डिस्टेंस है ये 13 है। तो y निकालिए, एकदम सेम, वहां पे x एक्सिस पे दे रखा था इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन पे, और यहाँ पे y एक्सिस पे दे रखा है। तो सिमिलरली करोगे भैया, AP स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कर देना। और AP कैसे निकालोगे, एक तो ये कोऑर्डिनेट, एक तो ये वाला कोऑर्डिनेट, वही इसको मान लोगे x1, इसको मान लोगे y1, इसको मान लोगे x2, इसको मान लोगे y2। सेम जस्ट इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम उसी तरह से हमको करना है। ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स इतना एंड इतना। ठीक है, ये क्या कहा, ये कहा कि ऑन द वाई एक्सिस, मतलब कंफर्म है कि एक तो वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई वाई डैश। फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, यानी कोई एक वाई एक्सिस है, उसके ऊपर कोई एक पॉइंट है, वही फाइंड करना है। तो हमको तो आसान हो गया ना कि भैया वाई एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कुछ रहा होगा, अगर वाई कुछ रहा होगा तो इसको वाई मान लेते हैं। कहता है which is equidistant from the point this and this, यानी कि इक्विडिस्टेंस कहने का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। कौन कौन, तो भैया कोई एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 5, -2, ये पी ए। कोई एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 2, ये पी बी। क्वेश्चन कहता है, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहता है एपी जो है ना वो बराबर है बीपी के, ये स्क्वायर कर दीजिए। तो आराम से एपी बराबर है किसके, बीपी के, तो कर दो भैया, एपी बराबर है बीपी के, तो एपी का स्क्वायर, मतलब जैसे पहले करते थे हम लोग
तो डायरेक्ट करते हैं 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी कि 25 प्लस y माइनस 2, तो y माइनस माइनस ऑफ 2 यानी y प्लस 2 हो जाएगा, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू बीपी। बीपी कैसे निकलेगा? 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि 0 माइनस माइनस ऑफ 3 यानी कि 3 का होल स्क्वायर यानी कि 9 प्लस प्लस y माइनस 2, y माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाओ, ये हो गया 25 प्लस क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4y इक्वल टू 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4y इक्वल टू 0। अब यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर इधर, कहानी खत्म हो गया भैया। y यहां पे है, एक ठो y यहां पे है कि माइनस का 4y, ऐसा मत करना कि प्लस का 4y अब माइनस का 4y काट देना, नहीं नहीं काटना है, क्या है कि बीच में क्या है बराबर है, तो करेंगे क्या माइनस का 4y जब इधर आ जाएगा, माइनस का 4y, अरे जीरो का है लिख दी, ये माइनस का 4y जब इधर आ जाएगा तो 4 और 4 प्लस का 4y बन जाएगा 8y, तो यहां से बन गया 8y, यानी इसका कहानी हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, अब कौन कौन बचा? बचाई 25, बचाई 4, ठीक है, तब 25 और 4 कितना हो गया 29, 29 लिख दिया। बचा इधर 9, बचा इधर 4, तो 9 4 13, एन आएगा तो माइनस का 13 बराबर 0, तो 8y देखो 13 है 29 है, घटाओगे तो कितना होगा प्लस 29 में से 13 घटा दो, तो यह घटाओगे तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 2 में से जाएगा तो 1 बराबर 0, यानी y बराबर -16/8, यानी कि y बराबर -2, यानी कहा कि y का वैल्यू कितना निकल गया -2, यानी कि ये जो पॉइंट है कितना रहा होगा 0, -2 रहा होगा। हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। चलो ये तो क्वेश्चन हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से कर लो इसको। आइए अगला क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। लो भाई वाई एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड करना है, तो कंफर्म है कि भैया एक तो वाई एक्सिस होगा, होने दो, इसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए, तो चलो एक तो पॉइंट ले लिए। जैसे ही पॉइंट ले लिए तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा वाई एक्सिस पे पूछा है, यानी कि वो एक्स कोऑर्डिनेट 0, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा, होने दो। Which is equidistant from the point, this and this, सेम टाइप का क्वेश्चन जो अभी कराया था। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, ये है आपका -5,2, ये पॉइंट बी है, ये है आपका 9, -2। कहता है कि भैया ए पी जो है ना बराबर है बीपी के, यानी स्क्वायर इसके बराबर है। तो देखो इसके पहले जस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन करा रखा है, एकदम सिमिलरली वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको डायरेक्ट करते हैं 0 - 9 यानी कि 81, y + 2, देखो बच्चा y + 2 का होल स्क्वायर, बीपी को देखो 0 - 5 यानी 25, y - 2 यानी कि प्लस का y - 2 का स्क्वायर, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 81 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4y इक्वल टू 25 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4y। यहां से देखो बच्चा y स्क्वायर काम खत्म हो गया, ये इधर का 4y, ये इधर का -4y, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी कि 8y। बाकी सबको उधर लेके चलते हैं, हमको उधर चाहिए 25 + 4 कितना हो गया 29, इधर कितना हो गया बच्चा 81 अब +4 85 होने जाएगा तो माइनस का 85। अब 8y बराबर देखो 85 में से 29 घटाओ चाहे 29 में से 85 घटाओ, बात तो बराबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे 8y 29 माइनस यानी कि क्या हो जाएगा 29 50 यानी कि 56, चूंकि नेगेटिव पे है तो नेगेटिव 56, 8 से कटेगा ना, 8 × 7 = 56, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई -7,
यानी कि ये जो y दे रखा था, यानी ये जो p है वो क्या होगा, 0,7 होगा। यही आपसे पूछा जा रहा था। चलिए आज जो है हम लोग यहीं पे रखते हैं 10 क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस कराया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चंस आपको मैं करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए आज तक यही आज तक जो वीडियो बनाया है अभी तक, ये पूरा खुद से रिवाइज करना भी कम से कम तुमको 2 घंटा लगेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हमें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कोई भी अगर डाउट हो या ये नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्ट इसके ऊपर कमेंट करिए। हर कमेंट का रिप्लाई हम लोग दे देंगे, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा लेट हो क्योंकि बहुत सारे वीडियो रहते हैं, हर वीडियो के ऊपर कमेंट वगैरह रहता है, ठीक है। चलिए थैंक यू।